हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। उसका माई टॉक्सिक ओमेगा वाइफ। इसमें टॉप हमारा वांग ईबो है और बॉटम वी उजान है, यानी साउजान है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक रूम में एक चाबुक से एक इंसान बहुत बेरहमी के साथ एक इंसान को बहुत ज़ोरों से मार रहा था। अभी हमें बताया नहीं गया कि इंसान कौन है। उसे 3-4 चाबुक ज़ोर से मार रहा होता है और उसके बालों को पकड़ के हॉल से घसीटते हुए रूम में लेकर आता है और पूछता है कि बताओ बताओ वो इंसान कौन है जो कॉम्पाउंड से कूद के भाग गया बाहर मेरी गाड़ी के आते ही। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी और गेट खोला तो फ़ौरन ही वो इंसान भाग गया। तो तुम मुझे बताओ वो इंसान कौन है और वो क्या करने आया था और उसका तुमसे क्या रिश्ता है। वो इंसान बहुत रो के और बहुत गिड़गिड़ा के कह रहता है कि मेरा यकीन मानिए, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मैं उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं जानता। मुझे नहीं पता वो कौन था और वो हमारे घर में कब आया, क्योंकि मैंने उसे अपने घर में आते हुए नहीं देखा और वो हमारे घर में नहीं आया था। आप मेरा यकीन मानिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और वो इंसान उसे बाल पकड़ के बोलता है, तुम शायद भूल गए, तुम एक प्रोसेसर थे, तुम एक धंधा करने वाले थे, एक नाइट स्पेंड करके अपने जीवन को चलाते थे। मैंने वहाँ से तुम्हें लाया और तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दी। तुम्हारे लिए मैंने एक दूसरा देश में आया, एक अच्छा इज़्ज़त दिया, तुम्हें नाम दिया तुम्हें, और तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। और जब तुम्हें यही सब करना था तो मुझे पहले ही बता दिया होता, तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दिया होता और तुम्हें अपने साथ इस देश नहीं लाया होता। तुम्हारे लिए मैंने अपने भाई को, अपने अंकल को, अपनी माँ को, अपने फादर को भी छोड़ दिया। तुम इतने बेईमान, इतने एहसान फरामोश, इतने धोखेबाज कैसे हो सकते हो। और वो इंसान हाथ जोड़ के अपनी मोटी मोटी आँखों से, लाल सूजी हुई आँखों से पैक कर रहा होता है और बोलता है, प्लीज़ मेरी बात मानो, मुझ पे यकीन करो। वो किसी और के घर आया होगा, शायद आपको गलतफहमी हुई होगी। आप जानते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं ना तब झूठ बोलता था जब आप मुझसे पहली बार मिले थे, और ना ही मैं आज झूठ बोला हूँ कि जब मैं आपके साथ हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर चुका हूँ। 3 साल पहले भी मैं बेकसूर था और आज भी मैं बेकसूर था। तब भी मुझे ज़बरदस्ती किसी ने वहाँ फंसाया था और आज भी कोई है जो मुझे फंसा रहा है, जो मुझे खुश देखना नहीं चाहता। मेरा यकीन मानिए, मैं वो नहीं हूँ। प्लीज़ मैं आपसे बैक करता हूँ, मुझे और हर्ट मत कीजिए। मुझे इन निशानों का कोई गम नहीं, लेकिन मुझे दर्द से बहुत दर्द होता। मुझे बहुत दर्द हो रहा है इस चाबुक से मारने से। प्लीज़ मैं बैक करता हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मारिए मत, मुझ पर विश्वास कीजिए। आपके साथ जिस दिन से मैं आया हूँ उस दिन से मैंने ईमानदारी निभाई है, आपसे कभी बेईमान नहीं की हूँ, क्योंकि आपका एहसान है मेरे ऊपर। आपने मेरी फैमिली का भी ख्याल रखा है और जो जो उनको चाहिए था आपने दिलाया। मेरे भाई को एक अच्छा जॉब दिलाया, मेरी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आया, उसकी शादी करवाई। भले ही आप सामने नहीं आए, लेकिन आपने मेरे थ्रू मेरे घर वालों को सेव किया। मेरे माँ और मेरी माँ दोनों को एक दूसरे शहर में एक अच्छे घर के साथ में और नौकर चाकरों के साथ में हर मंथ उनसे आप खर्च के लिए, जीने के लिए एक अमाउंट भेजते हैं। इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद में आप बताइए मैं आपके साथ धोखा क्यों करूँगा, और सिर्फ किसी के साथ सोने के लिए क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। आपको विश्वास हो ना हो या ना हो, लेकिन मैं आपसे बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आपसे ईमानदारी निभाता हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कोई है जो आपके और मेरे बीच में गलत फहमियाँ रखना चाहता है। मेरी बात यकीन मानिए, मैं उस इंसान को नहीं जानता। प्लीज़ एक बार मेरे पर यकीन कर लीजिए और किसी से कहिए कि वो हमारे घर के ऊपर निगरानी रखे। आप किसी को भी हायर कर सकते हैं, किसी एक जासूस को हायर कर लीजिए और पता लगवाइए वो कौन इंसान है जो आपका और मेरा रिलेशन ख़राब कर रहा है। मेरी बात मानिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने अपने जीवन में पहले और आखिरी आपसे ही प्यार किया है। अब हमें फ्लैशबैक्स में बताया जाता है कि एक इंसान रहता है जो हमारा, जिसको अभी मार पड़ रही थी, जो दो इंसान एक दूसरे पर डाउट कर रहे हैं, वो इंसान कोई और नहीं,
जो मार खा रहा था वो हमारा वी वुजियान है और जो मार रहा था वो लैन ज़ैन है। उसको डाउट है कि मेरे जाने के बाद में कोई पीछे से आता है और इस इंसान से मिलता है और इसके साथ में ये बेड शेयर करता है, उसके साथ सोता है और अपनी अंदर की लगी हुई आग को बुझाता है। उसका ये सोचना है हमारे विंग के लिए, लेकिन हमारे विंग का कहना है कि वो उस इंसान को बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि उसके लाइफ में पहले और आप भी हैं, ये बात वो बोलता है। और उसके हाथ पकड़ के घसीटता हुआ वो अपने रूम में ले जाके फेंक देता है और उसके बाद में थोड़ी देर में रूम में जाके एक बियर की बोतल निकालता है और उसको अपने मुंह से उसका ढक्कन निकाल के बाहर फेंक देता है अपने मुंह से और उसको पीने लगता है। ऐसे ही सोचते सोचते कौन इंसान होगा, सोचते सोचते वो 6-7 बॉटल बियर की पी लेता है और पूरी बियरों को छोड़ के अपने पूरे कपड़ों को निकाल के पूरा नेकिड होके और वॉशरूम में जाके पूरी तरह से स्नान करके आता है और दीवार में अपने आप को खड़ा करके सोचता है क्या वाकई में विंग मुझसे प्यार करता है और वो मुझे धोखा नहीं दे रहा था, क्या मैं यकीन कर सकता हूँ उसकी बातों में, ये सोच रहा था। और फिर उसे याद आता है एक दिन कि जब पहली बार विंग बोल रहा था उसको और उसकी सेल हो रही थी और कोई ज़बरदस्ती उसके साथ कर रहा था रूम में और वो कह रहा था प्लीज़ कोई डोर ओपन करो, मैं वो नहीं हूँ जो ये लोग मुझे समझ रहे हैं, प्लीज़ मेरी कोई मदद करो। और हमारा लैन ज़ैन एक बाज़ार में गया होता है एक रात के लिए एक औरत को अपने घर में लाने के लिए। जब वो देखता है कि ये डोर में से बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही तो फ़ौरन खोलता है। जैसे वो डोर खुलता है तो हमारा विंग फ़ौरन बाहर निकल के उसके गले लग जाता है और बोलता है प्लीज़ मुझे बचाइए, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ कोई प्रोसेसर नहीं हूँ, मैं यहाँ कोई काम करने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं कोई वन नाइट स्टैंड का इंसान नहीं हूँ, मैं किसी के साथ सोने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं कोई बाजारू आदमी नहीं हूँ, मैं कोई धंधा करने वाला नहीं हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए। किसी ने जानबूझ के मुझे यहाँ बुला के यहाँ फंसाया, मैं यहाँ के लिए नया हूँ, मैं इस जगह के लिए नया हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। ये इंसान मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, मेरे साथ सोना चाहता है, लेकिन मैं इस इंसान को नहीं जानता, मेरा यकीन कीजिए। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू देख के, उसकी आंखें लाल देख के, उसकी ओंठ सूजे हुए देख के और उसका मुंह रोता हुआ देख के हमारे लैन ज़ैन बोलता है रुको। और वो जो पीछे इंसान इसके साथ जबरदस्ती कर रहा था वो इंसान वैन चाऊ रहता है और वो बोलता है लैंग वांग जी मेरे रास्ते से हट जाओ, ये मेरा है। तो ये बोलता है अच्छा ये तुम्हारा है, तो वो तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा है और ये क्यों इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुम इसके साथ ज़बरदस्ती करो। भूलो मत मैं एक बहुत बड़ा लॉयर हूँ और तुम्हें एक झूठे इल्ज़ाम लगा के एक इंसान के साथ ज़बरदस्ती करने के जुल्म में तुम्हें अंदर भिजवा सकता हूँ। तो बोलता हूँ रियली तुम तो खुद यहाँ आए हो। बोलता मैं यहाँ किसी काम से आया, तुम शायद भूल गए हो मैं एक लॉयर हूँ और लॉयर होते हुए अपने क्लाइंट के लिए मुझे हर जगह घूमना पड़ता है और बहुत कुछ अच्छी बुरी जगहों पे जाना पड़ता है। क्या तुमने पता नहीं ये बात? तुम्हारे बाप तो एक जज है ना, तुम मुझसे क्यों नहीं जाके पूछ लेते हो ये बात तो जब बोलता है तो सर नीचे करता है, बोलता है ठीक है वो जो बात की बात है लेकिन मुझे अब ये इंसान चाहिए। तो बोलता है तुम अपने बेड को वार्म करने के लिए बाज़ार में बहुत सारी औरतें हैं जो ले सकते हो, चाहो तो मैं तुम्हारे एक रात का खर्चा दे सकता हूँ उसको, लेकिन ये इंसान को भूल जाओ क्योंकि इसने मेरे पास आके हेल्प मांगा है तो मैं इस इंसान को अब कभी तुम्हें वापस नहीं दूंगा। जो मेरे पास आता है एक बार मदद मांगने मैं उसे मदद करता हूँ। ये बात बोल के विंग का हाथ पकड़ के जा तो वेंचो और पीछे से बोलता है मारने के लिए आता तो लैन वांग जी बोलता है कि मेरे ऊपर अगर एक उंगली भी तुमने उठाई तो तुम भूल जाना, तुम्हारे बाप का जो ड्रग्स डील करता है, जो नकली नोट छापता है, जो पूरे वुमन को बेचता है, कम उम्र की लड़कियों को किडनैप करवाता है, ये सब धंधे तुम्हारे काले धंधे मैं जानता हूँ। तो सोचना कल मेरे मौत के साथ हेडलाइंस रहेगा और तुम्हारा बाप पूरी तरह से बदनाम, तुम्हारे दोनों भाई और तुम्हारी बहन का जीवन सत्यानाश हो जाएगा। जो तुम्हारे जैसे तो बिल्कुल नहीं है, शायद 2 तो अच्छे हैं उसमें, वेंचिंग और वेल्डिंग तो तुम्हारे भाई बहन अच्छे हैं। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी ज़िंदगी के गंदे कारनामे उनको पड़े और वो कुछ अपने आप को सुसाइड कर ले या वो भी इस बाज़ार में आके अपने आप को बेचे दोनों? तो बोलता क्या बकवास करते हो, तो फिर मेरे से दूर रहो, मेरे मतलब
काम से काम रखो, मेरे हर एक चीज़ में टांग नहीं अड़ाना। यह बात बोल के विंग का हाथ पकड़ के और लेके जा रहा था। और एक औरत को बोलता, क्या ये आपके पास काम करता है? ये एक धंधा करने वाला है? क्या ये सोता है? ये अपने आप को यहाँ बेचता है? तो बोलता है, नहीं नहीं, हम इसे नहीं जानते हैं, हम आज पहली बार इसे देख रहे हैं, ये यहाँ का नहीं है। तो वो वेंचा को देखता, वेंचा ये तुम्हारी चाल है, तुम ऐसे ही एक इंडियंस को यहाँ लेके आते हो, फंसाते हो, फिर उसको यहाँ बेच देते हो और अपना बेड वार्म करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये गालियाँ दे के उसको 4 गाली करके उसकी इंसल्ट करके विंग का हाथ पकड़ के कार में बिठा के चला जाता है। और दूर एक जगह ले जाके एक बड़े से समुंदर के पास बैठ के बोलता है, आओ बाहर निकलो बोलता है। तो वो विंग को बोलता है, ये लो पानी का बॉटल और पानी पी लो बोलता है। बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता है, मेरा नाम वी वुजियान है और मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं जियांग्स का छोटा बेटा हूँ बोलता है। और तुम्हारा बड़ा भाई क्या? बोलता है, मेरा बड़ा भाई का नाम जियान चैन है, मेरी एक बड़ी सिस्टर है उसका नाम जियान यानी है, और मेरी माँ का नाम मैडम यू है, और मेरे फादर का नाम जियान कैन है। तो बोलता है, अच्छा। तो ये बोलता है कि तो तुम यहाँ कैसे आए? बोलता है, हम किसी फंक्शन में आए थे, अचानक मैं उनसे बिछड़ गया हूँ, और जिनकी शादी हुई थी वो अब यहाँ नहीं रहते, वो दूसरी जगह से आके यहाँ फंक्शन कर रहे थे, क्योंकि लड़की वाले यहाँ शादी करना चाहते थे। उसके बाद में वो सब चले गए, और जब मैं जाने लगा पानी का बॉटल लेने के लिए, मैं ट्रेन से उतरा तो ट्रेन चल पड़ी, और मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं है, मुझे उनका नंबर भी याद नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं उनको कैसे ढूँढूँ, किस तरह ढूँढूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। आपने ऑलरेडी मेरी बहुत बड़े नर्क से मेरी मदद की है, प्लीज़ मदद कीजिए। तो ये ठीक है, लेके चलता उसके साथ में। ऐसे थोड़े दिन उसको खिलाता पिलाता है और उसको कैसे रहना है यहाँ सिखाता है, क्योंकि वो गांव का रहता है ना, उसे शहर के बारे में कुछ पता नहीं रहता है। खिलाता पिलाता है, उसे सिखाता है। और बोलता, तुम कहाँ तक पढ़े हो? बोलता, मेरा बीए का एग्ज़ाम से, यानी मैं डिग्री करने के लिए बाकी हूँ, ये साल शायद हो जाता था, लेकिन मैं इस जगह में आ गया हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोलता, ठीक है, तो मैं तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट होने में तुम्हारी मदद करूँगा, और तुम बताना, मैं तुम्हारे फैमिली को भी ढूंढूंगा। और ऐसे करके उसके एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाते हैं और वो लैंजन के साथ ही वहाँ रहने लगता है। तो बोलता, तुम एक काम क्यों नहीं करते, मेरे असिस्टेंट बन जाओ? तो बोलता है, मैं? बोलता, हाँ, मैं तुम्हारे को ट्रेनिंग दे दूँगा, इसी तरह तुम्हारे को जॉब भी समझ में आ जाएगा, और मेरे पास काम करते करते सीखते सीखते तुम कहीं और भी काम कर लेना। तो बोलता, ठीक है। तो ऐसे अब इस बात को अब 2-2.5 साल हो गए होते, तो धीरे धीरे हमारा विंग अब लैंजन को पसंद करने लग जाता है। लेकिन लैंजन को एक साइड रहती है, बहुत डेंजर साइड रहती है, उसे शक करने की बहुत बुरी बीमारी रहती है। एक तो वकील रहता है, दूसरा से वो अल्फ़ा रहता है, और बहुत डोमिनेंट अल्फ़ा रहता है। उसे किसी का देखना उसके प्यार की तरफ बहुत ये रहता है। वो भी विंग से बहुत प्यार करता था, लेकिन कभी बोलता नहीं था। अगर उसने बोल दिया तो विंग क्या ही सोचेगा, हर बार सोचेगा कि ये मुझसे प्यार करता है तो ज़्यादा अकड़ दिखाएगा, इसलिए अपना प्यार दिल में रखता था और इंतज़ार करता है कि विंग कब बोलेगा। एक कॉफ़ी शॉप में जाके ये लोग कॉफ़ी पीते हैं, वहाँ पे 2-3 लोग आते हैं, अपना केस का बातें करते हैं। तो उनमें से एक क्लाइंट जो रहता है हमारे वी विजन को बहुत घूर घूर के देख रहा होता है, टीस कर रहा होता है। तो हमारे लैंजन को बोलता है, क्या आप मेरे असिस्टेंट को घूर घूर के देखने के लिए यहाँ पे आए हैं, या अपना केस के बारे में आपको बात करना है? बोलता, नहीं, मैं केस के बारे में बात करने आता है। ये कौन है? बोलता है, ये कोई भी हो, ये मेरा बॉयफ्रेंड हो सकता है, ये मेरा वाइफ भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। तो आपको इससे क्या मतलब है? आपको अपने केस से मतलब होना चाहिए, और दोबारा आपने अगर ऐसा किया गलती तो मैं आपका केस लड़ूंगा नहीं और आपका केस छोड़ दूंगा, आप दोबारा मेरे सामने मत आना। तो बोलता, नहीं नहीं, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। तो अपना केस बताता है और बोलता है, ठीक है, ये मेरी फ़ीस है, हाफ एडवांस मेरी फ़ीस मेरे इस नंबर पर डाल दीजिएगा और मैं आपका केस लड़ने लग जाऊँगा, ओके ना? सोमवार से स्टार्ट करते हैं। और चला जाता है। उसके बाद में थोड़े दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, और हमारा वैलेंटाइन डे आता है। तो हमारा विंग सोचता है वो लैंजन को कन्फेस करेगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है, और वो एक बहुत सारे रोजेस को ख़रीदता है, और जब वो घर आते तो घर को पूरा डेकोरेट करके रखता है, और लाइट डिनर तैयार करता है, एक कैनेडा डिनर के जैसे पूरे घर को सजाता है। और लैंजन जब आता है तो उसकी आँख में हाथ रख देता है। लैंजन को पहले गुस्सा तो आता है, लेकिन हमारे विंग की लोटस सूप की बॉडी की स्मेल देख के एकदम शांत हो जाता है। विंग को देखते उसका गुस्सा पूरा चला जाता है, और वो फ़ौरन ही आता है और पूरे रूम को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता। बोलता है, ये सब क्या है? तो बोलता है, मैं आपसे अगर कुछ कहूँ और अगर आपको पसंद ना आए तो आप मुझे गुस्सा मत कीजिएगा, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप गुस्सा मत होना
करके बोलता है। तो बोलता है ठीक है। तो थोड़ा बहुत लाइट ऑन करता है, सब देखता है तो कैलेंडर डिनर रहता है, बहुत कुछ सजा रहता है और बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं रोज़ के। वो एक फ्लावर्स लेके घुटनों के बल बैठ के बोलता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ लैनज़न, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे करके पूछता है। तो पहले 5-10 मिनट लैनज़न ऐसे ही सोचता है और अंदर अंदर बहुत खुश होता है कि मैं इसी दिन का तो इंतज़ार कर रहा था। मुझे खुशी है विंग कि तुमने भी वही फीलिंग है जो मुझे है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए है। और ये बात वो सोच रहा होता है और अचानक उसकी ये आँखें खुल जाती हैं और जब वो ये हमारा फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद वो हमारा लैनज़न नेकेड बाहर बाथरूम से निकलता है स्नान करके। उसकी बॉडी काफ़ी हॉट होती है, बहुत सेक्सी होती, शरीर से पानी की बूंदें टपक रही होती है। वो एक ड्रॉर से एक टॉवल निकालता है, अपने बॉडी को पोंछता है और एक टॉवल नीचे बांधता है और देखता है विंग पड़ा हुआ रहता है बेड में अपने नाइट सूट के साथ। उसके शरीर से थोड़े खून निकल रहे होते हैं और लैनज़न आता है, बोलता है विंग तुमने मुझे 6 महीना पहले ही। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। बाय बाय गाइज़।